जय हिंद दोस्तों। आप सबको मैं एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आज। 20 से ज्यादा बार इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या आप सबको पता है कि बुद्धि मापन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? क्या आप सबको पता है मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था? आईक्यू का प्रमाणिक सूत्र किसने दिया था? आप सबको इसमें बहुत कंफ्यूजन होता होगा। आज का अगर क्लास आप देख लिए, इसमें एक भी कंफ्यूजन आपको आज की क्लास के बाद नहीं रहने वाला है, क्योंकि मैं इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करूंगा। आसान भाषा में नोट्स बना के चार्ट फॉर्म में आपको याद करवा दूंगा। इसको एक भी कंफ्यूजन आपसे नहीं होगा। यह सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक को उठाया हुआ है। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग सीडीपी का। इससे पहले मैं पहले भी क्लास ले चुका हूं। आप सीजीपीएससी नॉलेज के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ये क्लासेस देख सकते हैं। डेली मेरी क्लास शाम को 7 बजे आती है। आप सब, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब मैं शुरू करता हूं क्लास। देखो, इसके पहले कुछ छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। फाउंडेशन डे ऑफर जो हमारा था 20 जुलाई को, जो खत्म होने वाला था, जो 50% का डिस्काउंट था, बहुत से स्टूडेंट ने ऐसा मैसेज किया हमको कि हम बाद में देखें इसको। ये वीडियो जब तक हम पहुंचा हम तक, वो तब तक ये जो ऑफर था वो 20 जुलाई हो चुका था, रात को 12 खत्म हो चुका था। इसलिए उन स्टूडेंट्स को जिनको खबर लेट से मिली, उनके लिए, सबके लिए हम लोगों ने इसको एक्सटेंड करने का फैसला लिया है। और ये अब ऑफर रहेगा 25 जुलाई। 25 जुलाई को हमारे संस्थान का क्या है, फाउंडेशन डे है। 25 जुलाई को रात को 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। इसको 5 दिन के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं हम। क्या ये ऑफर है पूरे कोर्सेज पे शिक्षक भर्ती के, चाहे वो शिक्षक भर्ती का टेस्ट सीरीज ही क्यों ना हो। 50% का सीधा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। ये सीधा देखो 250 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा सीधा। बाकी सारे कोर्सेस आपके आधे हो जाएंगे। ये पूरा 1250। सारे कोर्सेज का फीस 50% 25 जुलाई तक इसको एक्सटेंड किया गया। हालांकि ये कोर्स का ये वैलिडिटी खत्म होने वाली थी कल। तो जो भी नहीं लिए हैं अपने भाई बंधुओं को भी बता देना, और जो भी लेना चाहते हैं 250 रुपए में सीडीपी का कोर्स मिल जाएगा। पूरा 50 से ज्यादा लेक्चर्स मैंने उसमें लिए हुए हैं विद पीडीएफ नोट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो मैं आपको पूरा पिन पॉइंट से लेके चलता हूं, थोड़ा डिटेल में समझेंगे इसको। उसके साथ मैं एमसीक्यू भी करवाऊंगा जो अलग अलग पेपर में आए हुए। मैंने जब बोल रहा हूं कि 20 से ज्यादा बार यहां के सवाल आया है, तो वो आया है, आप देख लेना। देखिए समझो इसको। बुद्धि परीक्षण इस टॉपिक का नाम है। इसमें क्या हुआ, इसको 3 काल में बांटते हैं। बुद्धि परीक्षण क्या होता है? किसी व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर या बौद्धिक स्तर का अनुमान लगाने या मापन करने की प्रक्रिया को बुद्धि परीक्षण कहते हैं। देखो, मतलब उसका मेंटल डेवलपमेंट, किसी व्यक्ति का बुद्धि कितना है या उसका मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है, उसको मापोगे कैसे? तो उसको मापने का जो प्रक्रिया होती है, उसके मापने की, मतलब किसी व्यक्ति का के पास कितनी बुद्धि है, उसको मापने की अमाउंट कितना है, मतलब कितना बुद्धि है ना, उसको मापने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है? बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। तो अलग अलग काल में बुद्धि को मापने की अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी। तो क्या होता है कि बुद्धि मापन को 3 काल में विभाजित किया जाता है। कितने काल में? मनोवैज्ञानिकों ने 3 काल में विभाजित किया है। कौन कौन से काल में विभाजित किया है? एक कहा जाता है बीने से पूर्व का काल, एक कहा जाता है, दूसरा मतलब पहला जो है वो बीने से पूर्व का काल, दूसरा जो है वो बीने का काल, और तीसरा जो कहा जाता है वो बीने के बाद का काल कहा जाता है। बीने से पूर्व का काल मतलब क्या? 1905 से पहले के काल को बीने के पूर्व का काल कहा जाता है। 1905 से 1911 के काल को बीने का काल कहा जाता है, और 1911 के बाद के काल को बीने के बाद का काल कहा जाता है। तो 3 काल में हम उसको विभाजित करके पढ़ेंगे, जिसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखना। और सारा क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा इससे रिलेटेड जितना भी है। देखो, बीने से पहले क्या होता था, अल्फ्रेड बीने की बात कर रहे हैं हम लोग, बड़े मनोवैज्ञानिक थे ये। बीने से पहले क्या होता था, बुद्धि का मापन कैसे होता था? तो बुद्धि का मापन शरीर रचना के आधार पर होता था। मोटा है तो ऐसा बुद्धि होगा, पतला है तो ऐसा बुद्धि होगा, लंबा है तो इस प्रकार का बुद्धि होगा, नाटा है तो इस प्रकार का बुद्धि होगा। ऐसा शरीर के आधार पर जैसी शरीर की बनावट रहती थी वैसा बुद्धि का आकलन किया जाता था। कब? जब बीने से पहले का काल। तो मापन का आधार क्या था? शरीर रचना, जैसी शरीर वैसी बुद्धि। दूसरा, इसको इसीलिए अवैज्ञानिक काल कहा जाता है। अवैज्ञानिक काल क्यों? भाई आप शरीर के आधार पे किसी के बुद्धि का आकलन नहीं कर सकते। आज के समय में हंसी का पात्र हो जाएगा व्यक्ति अगर शरीर के आधार पे कर रहे हैं। तो आप लोग भी मत किया करो, बॉडी शेमिंग बोलते हैं आज के समय में उसको। ये 1905 का सेंस है, वो बहुत पहले की बात कर रहा है।
सन 47 से पहले का भी बात है। ठीक, तो अवैज्ञानिक काल बोलते हैं इसीलिए क्योंकि ये वैज्ञानिक आधार नहीं हो सकता कि शरीर के आधार पर आपकी किसी की बुद्धि का मापन करोगे, और इसी को प्रारंभिक काल कहा जाता है। सवाल यहां से भी पूछता है बुद्धि मापन का अवैज्ञानिक काल किसको कहा जाता है, तो ये 1905 से पहले के काल को अवैज्ञानिक काल कहा जाता है बुद्धि मापन का, क्योंकि इस समय शरीर मतलब बुद्धि मापन का जो आधार था वो शरीर रचना थी। ठीक, तो ये तीन इसके अलग अलग नाम हैं। अब देखो दूसरा, अब देखते हैं बिने का काल, यानी अल्फ्रेड बिने जिस समय हुए और उन्होंने जिस समय बुद्धि परीक्षण का आविष्कार किया। तो अल्फ्रेड बिने का काल होता है 1905 से लेकर 1911 तक के काल को अल्फ्रेड बिने का काल कहा जाता है। अब बिने का काल, इसी समय मानसिक आयु मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट देने वाले बिने ही थे। मेंटल एज कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे? बिने। अब क्योंकि इन्होंने क्या किया, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया और एक वैज्ञानिक परीक्षण तैयार किया, मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको आगे, इसलिए इस काल को वैज्ञानिक काल कहा जाता है। मतलब अब इस काल में बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर नहीं, देखकर नहीं, उसको नाप के एक साइंटिफिक फॉर्मूला बनाया बिने ने, और उसके आधार पे क्या किया जाएगा, अब बुद्धि का मापन किया जाएगा। तो वो एक तरीके का पैमाना बना दिया, एक मापन की प्रक्रिया बना दी कि भाई इस आधार पे हम ये हमारा प्रोसेस है और हम इसके आधार पे बुद्धि का मापन करेंगे, न कि शरीर के आधार पे बुद्धि का मापन करेंगे। तो इसीलिए इस काल को क्या होता है, इसमें एक वैज्ञानिक खोज हुई, इसमें एक तरीका अपनाया गया बुद्धि को मापने के लिए, इसलिए इसको वैज्ञानिक काल कहा जाता है बिने के काल को। और ये मध्य काल है, अगर एक बात करें, ये एंशिएंट वाला है, ये पुराना काल है, प्रारंभिक काल, इसको मध्य काल कहते हैं। ठीक, तो इस समय मानसिक आयु शब्द दिया गया, बिने ने बताया कि कैसे बुद्धि को मापना है। उसके बाद तीसरा काल आया बिने के बाद का काल, कहते हैं इसको 1911 के बाद का काल। इस समय बुद्धि लब्धि के आधार पे बुद्धि को मापा गया, मतलब आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया। इस समय तक आईक्यू शब्द का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया था, बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया गया। इस समय बिने के बाद के काल को बुद्धि लब्धि सूत्र इस समय डिजाइन हुआ था 1911 के बाद, है ना, जिसको आधुनिक काल कहा जाता है। और इस समय ये आईक्यू के फॉर्मूले के आधार पे ही बुद्धि का आकलन किया जाता है। अभी भी ये सूत्र जो है वो चलता है, प्रचलन में है। तो ये तीन कालों को मैंने अलग अलग तरीके से आपको बता दिया, ये पेपर में आते रहता है। अब थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं पहला काल के बारे में। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि ये अवैज्ञानिक काल था। बिने के पूर्व का काल कहते हैं। मापन का आधार क्या था, इसका शरीर रचना था। समर्थक इसके कौन थे, मतलब ये शरीर के आधार पर बुद्धि का मापन होना चाहिए, कौन कौन मानते थे? लेवेस्टर मानते थे, वेबर मानते थे, वेबर भी बोलते हैं इनको, वेबर। गाल्टन मानते थे, है ना, ये गाल्टन 2 बार हो गया है। गिलबर्ट मानते थे, कैटल। ये जो मनोवैज्ञानिक थे, लेवेस्टर, वेबर, गाल्टन, गिलबर्ट और कैटल, इन लोग शरीर के आधार पे बुद्धि का मापन किया जाना चाहिए, इसके समर्थक थे। तो ये जो है वो आपको ये प्रोसेस पूरा क्लियर है इतना। ये हो गया आपका बिने के पूर्व का काल। अब हम पढ़ेंगे बिने का काल, मतलब 1905 से 1911 का काल। अब इस समय देखो, बिने का काल बोलते हैं 1905 से 1911 के काल को। इस समय अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि मापन शब्द का क्या किया, आविष्कार किया, मतलब एक तरीके का कहो मानसिक आयु कॉन्सेप्ट, मेंटल एज दिया। अब देखो वैज्ञानिक काल कहा जाता है। मापन का आधार क्या था, मानसिक आयु, क्योंकि मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट बिने ने ही दिया था। अब क्या है मानसिक आयु, समझो। मानसिक आयु कैसे मापन किया जाता था, मानसिक आयु कैसे मापन किया जाता था। देखो क्वेश्चंस होते थे, कुछ क्वेश्चंस होते थे, मतलब मान लो जाए तुम्हारा गांव कहाँ है, फिर तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, और तुमको कौन सा कलर पसंद है। ऐसा 2-4 क्वेश्चन है, अगर मान लो जाए कुछ एक आध जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन है, उसको सामान्य बच्चा सॉल्व कर सकता है। उसको दूसरे के साथ देखा जाता था कि अगर उसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता तो वो उसका बुद्धि कमजोर है। उसको सॉल्व कर सकता है, मतलब उसकी बुद्धि उसी के समान है जो वो सवाल को सॉल्व कर सकता है। मतलब 3 साल के बच्चे अगर इन सवालों को सॉल्व कर सकते थे जो मैंने बताया, तो अगर कोई दूसरा बच्चा भी उन सवालों को सॉल्व कर सकता है तो उसकी मानसिक आयु 3 साल हो गई। अगर नहीं कर सकता उसकी मानसिक आयु कम हो गई। ठीक, तो ये इस आधार पे बुद्धि का मापन किया जाता था। अल्फ्रेड बिने कहाँ के थे, अब देखो ये कहानी सुनो। अल्फ्रेड बिने और साइमन 2 लोग थे, ये दोनों मनोवैज्ञानिक थे। अब इन लोगों को क्या किया गया, फ्रांस के जो राजधानी है पेरिस, उसमें 1901 में क्या हुआ कि एक नगर पालिका का एक सरकारी स्कूल था, उसमें उस साल का रिजल्ट पूरा खराब हो गया। उस साल का पूरा रिजल्ट जो है ना वो खराब हो गया। तो जब रिजल्ट वहां का खराब हुआ तो सरकार ने क्या किया कि बुलाया मनोवैज्ञानिकों को, बोला ये रिजल्ट पूरा साल का कैसे खराब हो गया, कोई बच्चा पास ही नहीं हुआ इस साल। तो 1901 में बिने और साइमन को बुलाया गया और कहा गया कि बताओ कि ये लोग सब फेल कैसे हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसर्च किया और क्या किया, मानसिक आयु, यानी कि उन्होंने जो रिसर्च किया उसमें बिने और साइमन ने एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया 1905 में। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जिसको जाना जाता है। और इस आधार पे इन्होंने 5वीं और 6वीं क्लास के, 5वीं, 5th और 6th क्लास के बच्चों का बुद्धि मापन किया, मेंटल एज को चेक किया।
तो उन्होंने कुछ प्रश्नावली देते थे, मौखिक होता था, 5-6 प्रश्न होते थे उसमें, और वो पूछते थे बच्चों को। तो जिनको पाया गया कि बहुत से बच्चे जो हैं वो उनका मानसिक आयु बहुत कमजोर है, ठीक। तो इसके कारण से मतलब वो कुछ क्वेश्चंस रहते थे, वो पूछते थे और मेंटल एज डिसाइड करते थे। अब बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? 1905। बुद्धि मापन 3 आधार पे बुद्धि को मापते थे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में, उच्च, सामान्य और मंद। मतलब जो उन सवालों का, जो बिने और साइमन मिल के जो सवाल तैयार किए थे, उन सवालों का उत्तर अच्छे से दे देता था, उनको उच्च बुद्धि वाला बोल देते थे। जो कुछ सवालों के उत्तर देता था, कुछ नहीं देता था, उसको मध्यम बुद्धि वाला बोल देते थे। और जो ज्यादातर सवालों के उत्तर नहीं देता था, उसको निम्न बुद्धि वाला या मंद बुद्धि वाला कहते थे। ये 3 कैटेगरी में इन लोग बांट देते थे, और उसके बाद पेरिस की सरकार ने उनको अलग से पढ़ाया। तो इस आधार पे इन्होंने क्या किया? बुद्धि का मापन। अब ये वैज्ञानिक काल हुआ कि नहीं हुआ? इन्होंने एक मापन प्रक्रिया बनाई, रिसर्च किया, देखा, उसके बाद एक प्रक्रिया बनाई। तो बुद्धि मापन 1900, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था अगर आपको पूछेगा तो 1905 में हुआ था। बिने और साइमन 2 मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, ठीक। अब देखो, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में आया। अब ये बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। ये बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो था वो याद रखिएगा कि ये किसके लिए था। ये बिने साइमन बुद्धि परीक्षण छोटे बच्चों के लिए था, 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे के लिए इसको यूज किया गया था। ये फ्रेंच भाषा में था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में रिजल्ट खराब हुआ था तो उसके लिए बनाए थे ये लोग। तो ये कौन सी भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था। अच्छे से याद रखना, बहुत बार पूछता है पेपर में। और तीसरा, केवल फ्रांस के बालकों के लिए बनाया गया था, मतलब अमेरिका, चाइना, जापान, इंडिया, भारत के बालकों के लिए नहीं बनाया गया था। ये किसके बालकों के लिए बनाया गया था? फ्रांस के बालकों के लिए बनाया गया था। इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते थे, मैंने बताया आपको मौखिक प्रश्न। बच्चों की आयु 3 से 5 वर्ष थी, उनको ये मौखिक प्रश्न पूछे जाते थे, ठीक है। और प्रश्न संख्या होती थी 30 प्रश्न पूछे जाते थे, और उसके आधार पर उच्च, मध्यम और निम्न बालकों की श्रेणी बना दी जाती थी, और उसके आधार पर उन लोग को पढ़ाया जाता था। यह था बिने साइमन परीक्षण, 1905 में इसका आविष्कार हुआ था। और बिने ने ही क्या किया? बिने ने ही मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया। तो आपको पेपर में अगर आएगा कि मानसिक आयु संप्रत्यय किसने दिया, कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आप बताओगे एल्फ्रेड बिने ने दिया। बिने ने क्या किया? बिने द्वारा इस संप्रत्यय का प्रतिपादन कब किया गया? मानसिक आयु, मेंटल एज, 1905 में, है ना। किस आधार पे किया? वो 30 प्रश्न पूछते थे, उसके आधार पे। बुद्धि मापन का सफल परीक्षण या वैज्ञानिक परीक्षण कहा जाता है। पहला बुद्धि मापन का सफल परीक्षण किसने किया था? बिने ने किया था, एल्फ्रेड बिने ने। सवाल आता है कब किया था? 1905 में किया था, याद रखिएगा। क्या? बुद्धि मापन का सफल परीक्षण या वैज्ञानिक परीक्षण कौन किया था? बिने किया था, एल्फ्रेड बिने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। अब क्या हुआ? यह था 1905। 1905 से 1911 के काल को बोला जाता है कि नहीं, बिने का काल। अब देखो, 1905 के बाद 1911 में जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे स्टर्न और कुहलमान। कुहलमान का नाम आपको कम देखने के लिए मिलेगा, स्टर्न का नाम ज्यादा याद रखना। वैसे दोनों का नाम याद रखना जरूरी है। स्टर्न और कुहलमान, इन लोगों ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। अब मेंटल एज का कॉन्सेप्ट कौन दे दिया है पहले से? बिने। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट वो दे चुके हैं, लेकिन बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, आईक्यू का पहला सूत्र जिसको कहा जाता है, वो दिया था स्टर्न और कुहलमान ने, जो कि जर्मनी के थे। स्टर्न और कुहलमान, कुहलमान भी बोलते हैं, कुहलमन भी बोलते हैं, है ना। तो 1911 में दिया बुद्धि लब्धि का पहला सूत्र, स्टर्न और कुहलमान। अब बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या था इस समय जो दिया इन लोगों ने? बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु। वही मानसिक आयु, इसी का प्रयोग किया था बिने साइमन टेस्ट का, क्योंकि मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट कौन दिया? बिने। कि मानसिक आयु कैसे रहेगी, कैसे चेक करोगे? वो 30 प्रश्न के आधार पे चेक करोगे कैसी मानसिक आयु है, कितनी मानसिक आयु है बच्चे की। तो मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु। वास्तविक आयु मतलब उसकी रियल एज, मतलब अभी की उम्र क्या है, 5, 7, 10, 15 कितना है, तो वो एज, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दो तो बुद्धि लब्धि निकल के आ जाएगी। तो बुद्धि लब्धि का प्रथम सूत्र अगर आपको बोलेगा, प्रथम सूत्र कौन दिया? तो स्टर्न और कुहलमान दिए। कब दिए? 1911 में दिए। कहां के थे? जर्मनी के थे। ऐसा क्लियर? तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो 1911 में पहुंच चुके हैं हम लोग। इसके बाद क्या होता है? बिने ने जब अपना सूत्र दिया, देखो यहां पे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में दिया था, तो इसको 3 बार इनका संशोधन किया था। बिने ने जब 1905 में अपना बुद्धि परीक्षण दिया तो 3 बार इसमें संशोधन किया। क्या संशोधन किया था? पहला संशोधन जो था वो 1908 में किया। 1908 में 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए, पहले तो 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए बनाया था, 3 से 5 वर्ष के बालकों के लिए पहला संशोधन जब किया, 3 से आपको कह दिया इसको 11 वर्ष के बालकों के लिए किया। मतलब प्रश्न की संख्या कितनी कर दी? 59। 30 से कितना कर दिया प्रश्न की संख्या? 59। मतलब धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा है। देखो, दूसरा संशोधन जब किया
तो 1911 में किया, ये 316 वर्ष के बालकों के लिए किया और प्रश्न संख्या 59 थी। और तीसरा संशोधन किया टर्मन ने किया। पहले दो संशोधन को किसने किया था? बिने ने। अगला संशोधन, तीसरा संशोधन टर्मन ने किया, 1916 में किया, प्रश्न की संख्या 90 कर दी। और इस आधार पे इन लोग मानसिक आयु शब्द का गणना करते थे, मानसिक आयु कितनी है इसकी बात की गणना किया करते थे। और इनके बाद ये तीन संशोधनों के बाद, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 1911 में इसी बीच क्या किया था टर्मन ने, स्टर्न और कुहलमान ने 1911 में बुद्धि लब्धि का सूत्र दे दिया था। और 1911 में ही क्या हुआ, बिने की मृत्यु हो गई और इस काल का अंत हो जाता है। 1911 में बिने की मृत्यु हो जाती है और 1905 से लेकर 1911 का वैज्ञानिक काल, जिसको बिने का काल कहा जाता है, उनका ये काल जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इस काल में इसी काल को याद रखा जाता है क्योंकि बिने ने ही सबसे पहले मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया, बिने ने ही सबसे पहले क्या बोलते हैं बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। इसके अलावा इसी काल में 1911 में स्टर्न और कुहलमान नाम के दो मनोवैज्ञानिकों ने पहली बार आईक्यू का फॉर्मूला दिया। तो ये दो तीन चीजें आप एकदम से याद रखे रहना, ये यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सबसे पहला बुद्धि लब्धि का सूत्र देने वाले स्टर्न और कुहलमान थे, इतना आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा नंबर का काल आता है बुद्धि मापन का आधुनिक काल, जिसको कहा जाता है, जो 1911 के बाद का काल था। कब का? 1911 के बाद का काल। 1911 के बाद के काल में बुद्धि लब्धि के आधार पर मापन। अब बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको दिया जा चुका है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है। उसके आधार पर मापन किया जाता था इस काल में, किसका? बुद्धि का। तो अब देखो, आईक्यू का प्रमाणित सूत्र 1916 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टर्मन ने दिया था। वो जो बुद्धि लब्धि का सूत्र आप पहले पढ़े हो, उसको प्रमाणिक सूत्र नहीं कहा जाता, उसको प्रथम सूत्र कहा जाता है। क्योंकि आप मान के चलो कि अगर बुद्धि लब्धि आप निकालना चाहते हो, अभी तक हम कौन सा सूत्र पढ़े हैं? अभी तक हम पढ़े हैं आईक्यू बराबर मेंटल एज, मानसिक आयु, डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब वास्तविक आयु। ये वाला सूत्र स्टर्न और कुहलमान दिए थे। अब इसमें लगाओ ना, मानसिक आयु मान लो जाए किसी बच्चे का 10 है और क्रोनोलॉजिकल एज मान लो जाए किसी बच्चे का 15 है, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या बुद्धि आईक्यू कितना पॉइंट में आएगा? आगे नहीं करेगा, क्लियर कट आईक्यू। इसलिए यह सूत्र को प्रमाणित नहीं माना जाता, प्रामाणिक नहीं माना जाता। पहला सूत्र कौन दिया था बोलेगा तो स्टर्न और कुहलमान, लेकिन प्रमाणिक सूत्र कौन दिया था बोलेगा तो टर्मन आएगा। यहां पर देखो, टर्मन कौन थे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे टर्मन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे टर्मन। उन्होंने बुद्धि लब्धि का पहला प्रमाणिक सूत्र दिया था। तो सबसे सफल संशोधन माना जाता है ये। तो उसी बुद्धि आईक्यू, इसी आईक्यू में, आईक्यू के जो ये आईक्यू का सूत्र है MA/CA, इसी में एक संशोधन किया और इसका नाम दिया बिने स्टैनफोर्ड। इसमें क्या किया इन लोगों ने? इसमें इसी सूत्र में IQ इज इक्वल टू, पहले से पता है MA/CA इंटू 100 कर दिया और इसी में संशोधन करके एक नया सूत्र दिया जिसको सूत्र कहा जाता है टर्मन का। टर्मन का सूत्र कहा जाता है, टर्मन। और टर्मन कौन थे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। अब ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे टर्मन स्टैनफोर्ड बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण कहा जाता है इसको। सबसे पहला सफल संशोधन, यह परीक्षण अमेरिकी बालकों के लिए था। यह परीक्षण बिने साइमन बुद्धि परीक्षण पर आधारित था। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण पर आधारित था कि नहीं? क्योंकि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? बिने साइमन। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण पर ही आधारित था ये। यह परीक्षण पढ़े लिखे बालकों के लिए था, मौखिक बुद्धि परीक्षण था, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 90 हुआ करती थी और आयु 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए इस बुद्धि परीक्षण को लाया गया था। इस मतलब बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले सूत्र कौन दिया? स्टर्न और कुहलमान। बुद्धि परीक्षण का प्रमाणिक सूत्र कौन दिया? टर्मन, जिसको स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। जो टर्मन सूत्र दिया वो बिने का ही तो अपडेटेड था, क्योंकि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट तो अल्फ्रेड बिने ने ही दिया था। उसी का यूज करके तो टर्मन ने ये सूत्र दिया था। आपको ये सूत्र भी दिख जाएगा, ये देखो। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? आज के समय में इसी सूत्र का उपयोग किया जाता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब वास्तविक आयु इंटू 100। आईक्यू जो होती है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, इस तरीके से इसको चेक किया जाता है आज के समय में। तो सबसे पहले आप कहा जाए मानसिक आयु, एक शब्द किसने दिया? तो मानसिक आयु शब्द किसने दिया वो ध्यान रखना, बिने ने दिया, ठीक है। सबसे पहले सफल बुद्धि परीक्षण कौन किया? स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, सॉरी, सफल बुद्धि परीक्षण बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। उसके बाद पहला सूत्र कौन दिया बोलेगा तो स्टर्न और कुहलमान। पहला प्रामाणिक सूत्र कौन दिया बोलेगा तो क्या आएगा? टर्मन। अब देखो, ये परीक्षण एक तरीके का, और इसी में क्या किए? इसी में अपडेट किए 1937 में। आगे चल के
ये परीक्षण आ गया, ये 1916 में दिया गया। ये परीक्षण कब दिया गया? 1916 के आसपास। 1937 में टर्मन ने मेरिल के साथ मिलकर इस टेस्ट में सुधार किया। 1937 में टर्मन ने मेरिल के साथ मिलकर इसको थोड़ा सा और सुधार किया और इसको कहा जाने लगा टर्मन मेरिल टेस्ट। उसके बाद 1960 में पुनः टर्मन ने मेरिल के साथ मिलकर इस टेस्ट में सुधार किया, मतलब इसको दोष से रहित बनाया। तो इस बार 2 बार इसको सुधार किए जा चुके हैं, 1937 और 1960। ये आप ध्यान रखिए। वो ये क्या मापता है? ये तार्किक शक्ति, विचार शक्ति, समस्या समाधान क्षमता, भाषा और समझ क्षमता, सामान्य ज्ञान, निर्णय लेने की क्षमता, स्मृति, ध्यान, ये सब का मापन करता है आईक्यू टेस्ट। ठीक है, आईक्यू टेस्ट। अब देखो एक चीज और याद रखना, बुद्धि मापन में व्यक्ति की मानसिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में आता है। ये क्या? बुद्धि मापन में व्यक्ति की मानसिक योग्यता रखने की क्षमता को मापा जाता है, न कि केवल उसकी बुद्धि को। केवल बुद्धि को नहीं नापा जाता, वो मानसिक योग्यता को मापा जाता है, उसकी क्षमता को मापा जाता है। बुद्धि बस का मापन नहीं किया जाता, मानसिक योग्यता रखने की क्षमता को मापा जाता है, उसका मेंटल एज, वो कैपेबिलिटी, उसकी मानसिक एज, मेंटल एज को मापा जाता है, मतलब मेंटल एबिलिटी को मापा जाता है, उसमें मानसिक योग्यता को मापा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा बुद्धि परीक्षण खत्म होता है। आप देखिए यहां पर कि ये जो था वो लेटेस्ट वाला काल था। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों काल के बारे में बताया। सबसे पहला काल था अवैज्ञानिक काल, जिसको बोलते हैं, जो बीने से पहले का काल था। दूसरा वैज्ञानिक काल था, जिसको बीने का काल कहते हैं, जिस समय सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया गया फ्रांस के बच्चों के लिए। उसके बाद मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया बीने ने, और उसके बाद पहला सूत्र दिया स्टर्न ने। और उसके बाद तीसरा नंबर का काल आता है 1911, बीने के बाद का काल जो है वो, उसमें टर्मन ने क्या किया? पहला प्रमाणिक सूत्र दिया, इनटू किया 100 का उसमें। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्ट्स थे जो अब आपको क्लियर हुए होंगे। अब मैं आपको समराइज कर दे रहा हूं एक चार्ट में। अच्छा, इसका पहले ना आपको वो भी बता देता हूं, बहुत से बच्चे पिछले उसमें भटक रहे थे कि नोट्स कहां से मिलेगा। ये वाला जो नोट्स है मेरा, वो डल रहा है यहाँ पे। देखो, ये एप्लीकेशन है हमारा। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, CGPSC नॉलेज एप्लीकेशन ओपन करोगे तो ये पेज खुलेगा आपका। ये 3 डॉट को क्लिक करना तो फ्री मटेरियल वाला पार्ट खुल जाएगा। फ्री मटेरियल को क्लिक करना तो CDP PDF नोट्स खुल जाएगा। यहाँ पर हमारा पूरा नोट्स मेरा डला हुआ है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ सकते हो। ये बहुत डिजिटल फॉर्म में मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत लग रही है इसमें। आप सबको अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर एक बार बताइएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो ला सकूँ। काफी मेहनत से एक एक वीडियो तैयार किया जा रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखो बुद्धि मापन के तहत अब ये यहाँ पर आपको एक साथ में फैक्ट को याद करवा दूंगा। कैसे याद करवा दूंगा भैया? कैसे याद करवा दूंगा? बुद्धि मापन का विचार सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले बुद्धि को मापना चाहिए, ये दिमाग में किसके आया? ये आया फ्रांसिस गाल्टन के। ये आया फ्रांसिस गाल्टन के। तो याद रखिएगा, ये फैक्ट है जिसके आधार पे सारे सवाल आपके बनेंगे। पहला, सबसे पहला बुद्धि को मापना चाहिए, ये दिमाग में आया फ्रांसिस गाल्टन के। अब मेंटल टेस्ट, बुद्धि के लिए सबसे पहले मेंटल टेस्ट शब्द का, यानी बुद्धि मापन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया बोलेगा तो कैटल, जेम्स मैकिन कैटल। सबसे पहले बुद्धि मापन का विचार कौन दिया? फ्रांसिस गाल्टन। सबसे पहला बुद्धि मापन शब्द का प्रयोग कौन किया? कैटल। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? सबसे सफल बुद्धि परीक्षण बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण फ्रांस के बच्चों के लिए बनाया था, याद करो, बताया था पेरिस में बच्चों का स्कूल में रिजल्ट खराब आ गया था। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किस वर्ष आया? 1905 में आया। उसके बाद बिने ने ही क्या किया? मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया, मानसिक आयु, एल्फ्रेड बिने ने दिया मानसिक आयु कॉन्सेप्ट। उसके बाद बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले किसने दिया? स्टर्न और कुहलमान ने दिया, जो 1911 में दिया। यह प्रमाणिक सूत्र नहीं था, यह प्राथमिक सूत्र था, लेकिन इस सूत्र को अपडेट करके प्रमाणिक सूत्र कौन दिया? आईक्यू का सूत्र लोकप्रिय बनाया, और प्रमाणिक सूत्र किसने दिया? लुईस टर्मन ने 1916 में दिया। तो ये फैक्ट को अगर आप याद रखते हो तो आपको एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है इस टॉपिक से, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। लेकिन इस फैक्ट को याद कराने से पहले मैं पूरे इतिहास को बुद्धि के बताना चाहता था आपको। तो ये मैंने आपको पूरा पैकेज कवर करवा दिया है। अब हम लोग जबरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक, चलो पहला नंबर का सवाल सॉल्व करो आप लोगों के लिए। चलिए, इस तरीके का क्वेश्चन यहां पे आया हुआ है पेपर में। देखो क्या, देखो, बुद्धि मापन का विचार सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। इसी तरीके से सवाल आता है पेपर में। अब ऐसे ही आएगा सवाल, बुद्धि मापन का विचार सबसे पहले, आप लोग पॉज करना, उसके बाद वीडियो को आगे करना बनाने के बाद, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया, बिल्कुल सही है। मेंटल टेस्ट शब्द का प्रयोग बुद्धि मापन शब्द का सबसे पहले प्रयोग कैटल ने किया, बिल्कुल सही है। विश्व का प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण टर्मन ने बनाया, गलत है। प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है, बिने साइमन ने बनाया था, फ्रांस के बच्चों के लिए बनाया था, फ्रांस के बच्चों के लिए बनाया था।
मानसिक आयु की अवधारणा अल्फ्रेड बिने ने दी, ये बिल्कुल सही है। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट 1905 में सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने दिया था। तो 1, 2 और 4 सही आ जाएगा, 1, 2 और 4 सही आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो कई सारे पेपर में आया हुआ है, देखो सब पेपर में मतलब बहुत सारे पेपर में सवाल, ऐसे सवाल आए हुए हैं, 20 से ज्यादा बार ये सवाल पेपर में आया हुआ इस टाइप का, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन। कथनों पर विचार कीजिए। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में प्रकाशित हुआ। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में प्रकाशित हुआ, ये बिल्कुल सही है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में प्रकाशित हुआ, हाँ ठीक है। यह परीक्षण फ्रेंच भाषा में था, बिल्कुल सही है। यह अमेरिकी बालकों के लिए बनाया गया था, गलत है। फ्रांस के बालकों के लिए, फ्रांस के बालकों के लिए, क्योंकि पेरिस के बच्चों का, नगर पालिका के बच्चों का रिजल्ट खराब हो गया था। इनमें प्रारंभ में 30 प्रश्न थे, ये बिल्कुल सही है। शुरुआत में 30 थे, बाद में 59 कर दिए, बाद में फिर दूसरे संशोधन में भी 59 किए, बाद में 90 कर दिए थे इसको। तो ये था बुद्धि परीक्षण। तो बताओ 1, 2 और 4, इसमें भी 1, 2 और 4 सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी मैं कथन कारण वाले भी सवाल कराऊंगा, लास्ट तक बने रहना। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? स्टर्न, टर्मन, बिने, मेरिल। मानसिक आयु, मेंटल एज शब्द की अवधारणा किसने दी? बिने ने दी। ठीक है, चलो। आईक्यू का प्रमाणिक सूत्र किसने लोकप्रिय बनाया? आईक्यू का प्रमाणिक सूत्र बिने, कैटल, टर्मन, गाल्टन। टर्मन, लुइस टर्मन ने 1916 में आईक्यू का प्रमाणिक सूत्र दिया। जो आईक्यू का प्रमाणिक सूत्र क्या था? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो इसी को लोकप्रिय बनाया, या किसने दिया बोलेगा तो लुइस टर्मन ने दिया। आईक्यू का सबसे पहला सूत्र IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA, ये सूत्र किसने दिया था बोलेगा तो ये दिया था स्टर्न ने, ये दिया था स्टर्न और कुहलमान ने दिया था। ठीक, लेकिन उसको प्रमाणिक सूत्र बोलेगा तो ये आएगा। चलिए, बुद्धिमापन का विचार सबसे पहले किसने दिया? बिने, स्टर्न, फ्रांसिस गाल्टन, टर्मन। कौन लिया? फ्रांसिस गाल्टन। कौन दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले दिया था बुद्धिमापन का विचार सबसे पहले। बिने से पूर्व बुद्धिमापन को अवैज्ञानिक माना जाता है। कथन ए है। कारण, क्योंकि उस समय बुद्धि का आकलन मुख्यतः शरीर रचना के आधार पर किया जाता था। तो बिने से पूर्व का काल याद करो, 1905 से पहले का काल, इसको क्या माना जाता है? अवैज्ञानिक माना जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय बुद्धि का आकलन मुख्यतः शरीर रचना के आधार पर किया जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। और ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। उस समय क्या माना जाता था? इसको माना जाता था कि ये जो है वो अवैज्ञानिक माना जाता था, क्योंकि शरीर के रचना के आधार पर उसका आकलन किया जाता था। ठीक, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिने से पूर्व का काल प्रारंभिक एवं अवैज्ञानिक काल माना जाता है। कौन सा कथन गलत है बोल रहे हैं ना, सही नहीं है। बिने से पूर्व का काल प्रारंभिक और अवैज्ञानिक काल माना जाता है, बिल्कुल सही है। उस समय बुद्धि का मापन आधार मानसिक आयु थी, गलत है। शरीर रचना के आधार पर बुद्धि का मापन किया था, सही है। बिने से पूर्व वैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण विकसित नहीं हुआ था, ये बिल्कुल सही है। तो ये सवाल था आपका पूरा, जितना भी कुछ सवाल जो है वो 8-10 सवाल जो है मैं यहाँ पे लेके आपको सॉल्व कराया हूँ। आया बहुत सारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस जो है वो मैं एक साथ MCQ सीरीज लेके आऊँगा, उसमें इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करा दूंगा। अभी वीडियो बड़ा ना हो जाए करके मैंने ये सवाल करवाया हुआ है। इसके पहले भी आप देखो कितने सारे वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, 3-4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं पहले भी। इन वीडियोस को भी जाके देखिएगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको ये सारे वीडियोस को देख के। और ये ऑफर 25 जुलाई तक हम लोगों ने डाल दिया, खरीदना चाहते हैं वो इसको खरीद लीजिएगा। कोर्स जो है वो पूरा अगर लेना चाहते हैं तो और ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सब बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, उसी टॉपिक पे वीडियो आगे बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।